बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, अगले 4 हफ्ते पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बहुत डिसाइसिव हैं और नवंबर का महीना तो वैसे ही हुकूमत के लिए सितमगर साबित होने जा रहा है कि एक जानिब अमरीकी इलेक्शंस, ट्रंप की वापसी और इमरान खान की रहाई को लेकर अब बहुत सारे प्रोसेस जो हैं उनको तेज़ कर दिया गया है। इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त परेशान है, तो मैं कुछ बड़ी अहम खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि जनाब अडयाला जेल में एमरजेंसी सायरन बजना शुरू हो चुके हैं और ताकतवर शख्सियात की इस वक्त इमरान खान से मुलाकात की गूंज है। एक ऐसी ताकतवर शख्सियत जिसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर, इस पूरे सिस्टम के ऊपर बहुत असर और रसूख रखते हैं। उनकी आज अडयाला जेल में ये एंट्री हुई है, अडयाला जेल में मुलाकात हुई है। उस हवाले से अहम तरीन तफसीलात जो हैं वो आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखनी है कि कौन सी शख्सियत जो है वो इस वक्त अडयाला जेल पहुंची है। दूसरी जानिब जनाब हुकूमती शख्सियात भी अब मुल्क से फरार होना शुरू हो गई हैं। और क्योंकि जब मैं आपको बता रहा हूं कि 4 हफ्ते इंपॉर्टेंट हैं, तो इन 4 हफ्तों में क्या क्या हो सकता है, कौन सी अहम शख्सियात मुल्क से फरार हो गई हैं। कोई छोटा मोटा वजीर नहीं हुआ, इतनी अहम शख्सियात इस वक्त जा रही हैं, जिसके बाद जो है वो सूरत-ए-हाल अक्सर तब्दील हो रही है। उस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है आपको बताई जाएंगी। और पिंडी इस्लामाबाद में इस वक्त हलचल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। उस हवाले से अहम खबर, लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाले तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो 26वीं आईनी तरमीम जो है वो हुकूमत ने बेदर्दी से पास करवाई, जो कि गैर आईनी तरीके से पास करवाई। जनाब, आपने देखा कि सेनेट के अंदर ऐवान पूरा नहीं था और आपने सेनेट में KPK को नुमाइंदगी नहीं दी थी। मखसूस नशिस्तों का मामला भी अभी तक जो है वो उसका फैसला नहीं हो पाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस का, अक्सर जजेस का फैसला मौजूद है। आपने नामुकम्मल ऐवान से ये 26वीं तरमीम किस तरह से पास करवा ली, इसके पूरे प्रोसेस को अब चैलेंज जाहिर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये दरख्वास्तें जा चुकी हैं, लेकिन अब सिंध हाई कोर्ट में आईनी तरमीम को बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो चैलेंज कर दिया गया है, क्योंकि अभी तक आईनी बेंचेस तश्कील नहीं दिए गए और ये तब बनेंगे जब सूबाई असम्बली से करारदाद मंजूर होगी। लिहाजा सिंध हाई कोर्ट ने इस मामले को टेकअप करते हुए चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करके उस पर जवाब भी तलब कर लिया है। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है कि जनाब 26वीं आईनी तरमीम अगर कलदम करार दी जाती है, तो डेफिनेटली आयशा अफरीदी साहब जो है फिर वो अपने बीइंग अ जज सुप्रीम कोर्ट की अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम देंगे और जस्टिस मंसूर अली शाह, जिनका रास्ता रोका गया था, फिर उनको चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। अब एक जानिब तो ये सूरत हाल है, और फिर एक और अहम खबर है इंतजार पंजोथा साहब के हवाले से कि वो अगवा हैं, अभी तक उनका कुछ अता पता नहीं है। तो जनाब आज इंतजार पंजोथा जो है, ये बताया गया है, अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जनाब यकीन दहानी करवा दी है कि 24 घंटों में उनको रिकवर करवा लिया जाएगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने उनसे सवाल पूछा कि 24 घंटे कब से शुरू होंगे। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि आज 10 बजे से, उम्मीद है कल 10 बजे रिकवर हो जाएंगे। अब जाहिर है किनके पास है किनके पास नहीं है, तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि अटॉर्नी जनरल जो है वो न सिर्फ हुकूमत के वकील हैं, बल्कि किसी और के भी वकील हैं और किसी और की भी बात जो है वो अदालत में आकर कन्वे करते हैं। असद उमर के हवाले से एक आम खबर है कि जनाब आज उन्होंने एक दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि ज़ाती तौर पर आसिफ अली जरदारी मुलाकात के लिए बुलाएंगे तो मुलाकात कर लूँगा, तो मैं ज़रूर उनसे मुलाकात करने चाहता भी हूँ। तो सवाल ये पैदा हो रहा है कि सोशल मीडिया पर हर शख्स ये बात कर रहा है कि क्या असद उमर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। ये टेक्नोक्रेट है, असद उमर साहब बेसिकली एक टेक्नोक्रेट है, ये पॉलिटिशियन नहीं है। और जब टेक्नोक्रेट्स यानी कि ये हवाओं का पता देते हैं, हसन अयूब साहब हो गए, इनके हवाले से मैं हमेशा कहता हूं कि ये लोग जो है वो हवाओं का पता देते हैं, इनकी कुछ अपनी हैसियत नहीं होती, लेकिन ज़रूर जहां पर हवाएं चल रही हैं वहां से आपको फैसला मिल जाता होता है। तो असद उमर साहब अगर पीपल्स पार्टी में शामिल होते हैं तो डेफिनेटली ये एक आपको हवाओं का पता दे रही हैं कि हवाओं का रुख किस जानिब मुड़ना शुरू हो चुका है। अब आ जाए जनाब, इस वक्त पिंडी इस्लामाबाद में हलचल मचना शुरू हो गई है और जनाब मामला यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डू और डाई की कॉल दे दी है। खान साहब का पैगाम, सलमान अकरम राजा साहब ने कह दिया कि गेम अब फाइनल ओवर्स में दाखिल हो चुकी है। यह फैसला कुन जंग है, सड़कों के ऊपर फैसला होगा, नवंबर में सड़कों के ऊपर फैसला हो जाएगा। मुराद सईद भी यही बात कर रहे हैं। तो जनाब अब जो मामला है इमरान खान साहब की रहाई को लेकर आप डॉट से डॉट्स कनेक्ट करें कि इस वक्त हुकूमत जो है वो बुरी तरह से फंस चुकी है। राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज करने के ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं है। अगर PTI ने गैर मामूली एहतजाज का प्रोग्राम बनाया तो उसे रोकने के लिए हमारे इंतजामात भी गैर मामूली होंगे। बानी PTI अगले 1 माह में रहा हो रहे हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक
किस लिए कर रही है? ये सवाल उन्होंने पूछा है एस्टैब्लिशमेंट से बेसिकली कि जनाब इमरान खान साहब को तो आप रिहा कर रहे हैं, एक बार के अंदर तो वो तो आ जाएंगे जेल से बाहर, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये तहरीक किसके लिए कर रही? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक हुकूमत गिराने के लिए कर रही। तो बेसिकली ये सवाल और जवाब राना सलाउल्लाह साहब ने अपने एक स्टेटमेंट के अंदर जो है वो दे दिया है। और वो जनाब मजीद उन्होंने ये कहा कि बानी पीटीआई अगर 3-4 लाख लोग नहीं ला सके तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह से लाएगी। बुशरा बीबी की डील के हवाले से उन्होंने बात की कि बुशरा बीबी ने किसी किस्म की कोई डील नहीं की, क्योंकि इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार नहीं है, ना इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से बात कर रही है, राब्ता नहीं है, तो किस तरह से बुशरा बीबी किसी डील के तहत जो है बाहर आ सकती हैं। यानी कि ये बड़ा वाज़ेह कह रहे हैं कि हमने तो डीलें खड़का कर मुल्क से बाहर जाते रहे, लेकिन बुशरा बीबी ने जो है वो खान साहब के लिए 9 माह जेल काटी, लेकिन वो औरत जो है वो साबित कदम रही, तो लिहाजा वो किसी डील के नतीजे में जो है बाहर नहीं आए। अब हुकूमती शख्सियात जो है वो जनाब मुल्क से फरार होना शुरू हो गई हैं। जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ कि अगले 4 हफ्ते बहुत अहम हैं। कुछ ऐसे फैसले होते हैं, जैसे लंदन प्लान जो है पाकिस्तान के अंदर तैयार नहीं हुआ था, वो लंदन में तैयार हुआ था, जिसमें एक अहम शख्सियत पाकिस्तान की लंदन जाती है, नवाज शरीफ को कहती है कि जनाब इमरान खान से हम थक गए हैं, आए पाकिस्तान आपको वज़ीर आज़म बनाते हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब को ट्रैप करके पाकिस्तान लाया गया, उनको बेचारे को फॉर्म 47 के ऊपर आपने एमएनए तो बना दिया, लेकिन वज़ीर आज़म की सीट नहीं दी, और शहबाज शरीफ साहब को जो बहुत बड़ा वोट पॉलिसी है उसको जनाब आपने वज़ीर आज़म लगा दिया था। तो उसके बाद मियां नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कुछ जो है वो ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। अब मैं आपको जो खबर देने जा रहा हूं ये कोई पेशन गोई नहीं है, ये खबर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के तमाम अहम लोग अगले 4 हफ्तों में आपको पाकिस्तान जनाब नजर नहीं आएंगे। जरदारी साहब ने कहा वो दुबई जा रहे थे, और दुबई से वो जनाब अपनी एयरलाइन से निकले तो कहा कि मेरा पाँव फ्रैक्चर हो गया, उसका बहाना बनाकर 4 हफ्ते वो मजीद आप दुबई में रहेंगे और वहां पर अपना कजाम करेंगे, और डॉक्टर ने पूरे 4 हफ्ते जरदारी साहब को आराम करने का कह दिया है। तो ये आराम सदर पाकिस्तान दुबई के अंदर करेंगे। बाकी आप जो है खुद सियाने हैं कि आराम थे जिंदगी दुबई के अंदर क्यों गुजारी जा रही है। तो अब एक और दुबई प्लान, यानी कि मरियम नवाज अमेरिका वो भी जनाब जाएंगी, लंदन यूरोप की ट्रिप्स करेंगी, अमेरिका के ट्रिप्स करेंगी। नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं अमेरिका के अंदर, जब एक जानिब तो वहाँ पर इलेक्शंस हैं, वो अमेरिका को जाकर बताएंगे जनाब इमरान खान वापस आ रहा है, खुदा का वास्ता है हाँ आप हमारा कुछ करें। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है वो सऊदी अरब के दौरे पर, फिर कतर के दौरे पर पाकिस्तान आ रहे हैं। अब हो सकता है कि अगला एक और दौरा वो पाकिस्तान से बाहर करें। अब वो सऊदी अरब को भी बताकर आए कि जनाब इमरान खान साहब के हवाले से हमारे लिए कुछ करें, कोई ना कुछ हमारे लिए फेस सेविंग करें। सऊदी अरब जो है पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में बहुत अहमियत रखता है, चाहे वो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हो, चाहे वो कुछ भी हो। सऊदी अरब के फैसले जो है पाकिस्तान के अंदर बड़े जो है वो इम्पैक्ट डालते हैं। तो इस वजह से जनाब हुकूमती शख्सियात जो है वो आगे पीछे घूम रही हैं, हलचल जो है वो मची हुई है। और अब आ जाएं कि जनाब इस वक्त अडयाला जेल के अंदर कौन सी अहम शख्सियत की एंट्री की गूंज है, कौन सी ताकतवर शख्सियत वहाँ पर गई है, और फिर वहाँ पर मामला क्या चल रहे हैं। डेफिनेटली इमरान खान साहब ने रियासत के पूरे निज़ाम को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, और ये साबित कर दिया खान साहब जो है वो निज़ाम के ताकतवर तरीन आदमी हैं। 1 साल से जेल के अंदर बैठा हुआ है, वो डील नहीं कर रहा, और वो यही बात करता है कि जनाब मुझे आप मिलिट्री फौज के हवाले कर दें, मैं कभी भी जो है वो अपने ज़मीर का समझौता नहीं करूंगा। खान साहब ने बड़ा वाज़ेह पैगाम जो है पहुंचा दिया। तो खैर अब जो ज़राए बताते हैं कि अडयाला जेल में रोज़ जुमा खास लोगों की आमद हुई है। अब खास लोग ये हैं कि रेड नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियां अडयाला जेल में गई जुमे वाले दिन। अब रेड नंबर प्लेट्स किन की होती हैं? ये रेड नंबर प्लेट्स जो हैं वो डेफिनेटली डिप्लोमेटिक ये प्लेट है, यानी कि कुछ आम शख्सियात, कोई जनाब सफ़ीर को जा सकता है, कोई एम्बेसडर गया होगा, कोई ऐसी आम शख्सियत जो कहीं और मुल्क से आई होगी, तो उसको पूरे प्रोटोकॉल से अडयाला जेल में भेजा गया है। वो पाकिस्तानी शख्सियत नहीं है, कोई और से बाहर से पैगाम लाकर दिया गया है। तो ये एक मामला है। और फिर इस हवाले से आतिफ खान साहब ने एक बड़ा दावा किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, इमरान खान के बड़े करीबी साथी हैं। उन्होंने कहा कि मुझे एक सीनियर डेमोक्रेटिक कांग्रेस मैन की कॉल मौसूल हुई है। अब ये अमेरिका के अंदर किसी सीनियर डेमोक्रेटिक कांग्रेस ने उनको कॉल की, वो बताया कि वो सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम को इमरान खान से मुलाकात के लिए भेजने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। क्या कोई अमेरिकी शख्सियत वहाँ पर गई? जनाब डोनाल्ड ब्लूम साहब वहाँ पर चले गए इमरान खान से मुलाकात करने। पहले बरतानवी सफ़ीर की मुलाकात की खबरों की गूंज थी, अब क्या जो पाकिस्तान के अंदर अमेरिका के सफ़ीर हैं वो जा सकते हैं? ज़ाहिर आतिफ खान साहब की खबर दे रहे हैं। और फिर रेड नंबर प्लेट्स जो हैं आज अडयाला जेल के बाहर देखी गई हैं। तो ये भरपूर कोशिश की जा रही है, और यकीन दिलाया है कि वो कई दिगर इक़दाम पर भी काम करेंगे। अब जब अमेरिका में जब ख़त लिखा गया जनाब जो बाइडन को, अमेरिकी कांग्रेसमैन ने, कि वहाँ पर जनाब कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया, तो फिर आप देखें कि फौरी
فوری طور پر پاکستان کے اندر یہ ایک تبدیلی آتی ہے کہ بشریٰ بی صاحبہ کو رہا کر دیا گیا ہے، عمران خان کی بہنوں کو رہا کر دیا گیا ہے، خان صاحب کے اوپر ملاقاتوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، اب سیاسی ملاقات نہیں کر سکتے تھے خان صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ آرڈر بھی اڑا کر رکھ دیا کہ آپ کریں، آپ کے پاس حق ہے۔ تو ڈیفینیٹلی یہ امریکہ کو خوش کرنے کے اب بھی ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس پوزیشن کے اندر موجود نہیں ہے کہ وہ عمران خان کو رہا کرے۔ ایک عام شخص نے بتایا کہ خان صاحب کو ہم رہا کرنے کی پوزیشن میں موجود نہیں ہے کیونکہ عمران خان صاحب جو اتنے پاپولر ہو چکے ہیں، ہم اس کے بیانی کا ابھی بھی بوجھ جو ہے وہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو اب تک کی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہیں، اب تک لیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا اور اس طرح اپنے لازمی ہے لکھنے لانے کے بعد پاکستان زندہ باد۔